पीआई की 4.5 साल के बाद पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए आज 12:10 पर रवाना होगी। पीआईए पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह-रास्त परवाजें ऑपरेट करेगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पेरिस आने और जाने वाली परवाजों के लिए बुकिंग फुल हो चुकी है, जो कि खुश आइंद बात है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। उनका मुंह खुलता है तो गाली निकालने के लिए न सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती, समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम बनाएं। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 8 लाख दरखास्तें आई हैं। इस साल 1 लाख घर बनेंगे। उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। तो हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है, वो आप जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे। जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। इसी तरह अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है। आप जानते हो 7-8 लाख एप्लीकेशंस मुझे आई, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 1 लाख लोगों के घर बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी। पाकपतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए गए। मरियम नवाज की आमद पर फार्मर्स का जोशो खरोश, रवायती गुल डांस भी पेश किया गया। फार्मर्स ने चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड की अफादियत के बारे में आगाह किया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन ने कहा कि ज़राअत और लाइव स्टॉक में 1 साल में रिकॉर्ड कायम किए गए। फार्मर लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए मवेशियों की दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पाकिस्तान जब से बना 4 सूबे हैं और वही चल रहे हैं। आबादी बढ़ गई मगर सूबे नहीं बढ़े। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सूबे इसलिए नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि हमें बादशाहत करनी है। अगर कोई चाहता है मेरे पास बड़ा इख्तियार हो, सूबे छोटे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। आगे बढ़ने के लिए खौफ के बुत तोड़ना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज के कायम का ऐलान कर रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रवा साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई, लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि हमें बादशाहत करनी है, डिलीवर नहीं करना। कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा दायरा इख्तियार हो। हमें इतना एक खौफ पे डाला हुआ है इस निज़ाम ने, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। हमने कशकोल को तोड़ना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पाँव पे खड़ा करें अपने हर इदारे को। इदारे जब पाँव पे खड़े होंगे तो सूबा भी पाँव पे खड़ा होगा, मुल्क भी पाँव पे खड़ा होगा। हम एक अजीम कौम बनेंगे नहीं, हम एक अजीम कौम बन चुके हैं इंशाअल्लाह। हमने कर्जा उतारने के लिए अपना 30 अरब का एक एंडोमेंट फंड कर दिया है, उसमें पैसा हमें ट्रांसफर कर दिया है। हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक तो नर्सिंग का और मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें चाहिए सिर्फ 500 मिलियन, उसका तो मैं ऐलान कर देता हूँ इंशाल्लाह, वो मैं आपको दे दूंगा। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा। कहा अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। वज़ीर आला KPK की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है।
आगे बढ़ेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 9 फरवरी को एहतजाज की कैंपेन ना चलाना बड़ी नाकामी है। अली अमीन गंडापुर के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बानी को ज़्यादा नहीं जानती। मौजूदा लीडरशिप बानी PTI से रिवायती बातों के अलावा सलाहियत नहीं रखती। मैंने बानी से कहा ये लोग आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। इरफान सिद्दीकी, अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह बानी से मुलाकात नहीं करा सके। बानी PTI सही कह रहे थे, हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। बानी तो चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात में होते तो ज़्यादा वजन होता। दोनों अतराफ से एक कदम पीछे हटना होगा। इमरान खान को जो एक तो ये है कि दबाया तो नहीं जा सकता। ये जो मौजूदा लीडरशिप है इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप देखिए ना कि अली अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इंसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए वो तो जाहिर है कि नहीं बन पा रही और नहीं बनी। मगर ओहदे तो उन्होंने तकसीम की है ना, जिम्मेदारी तो खान साहब ने दी है ना उनको, वो बना रहे हैं। नहीं दे नहीं ना सकते। खान साहब तो महदूद इस वक्त अगर उनकी इंफॉर्मेशन ही महदूद है। मैंने तो उन्हें कहा है कि जिस तरह जा रहे हैं 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो आप बरज़ख में हैं। देखिए जो मुज़ाकरात हैं या गुफ्तगू है, हाँ जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर का प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तलखियां बहुत ज़्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI अगर डील करके आएंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी PTI उनकी पार्टी को दुबाने से मसला हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स चाहते हैं PTI ख़त्म हो जाए। इरफान सिद्दीकी जैसे लोग कहते हैं PTI को तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसे में मुस्तफ़ा नवाज खोखर का प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। डील की सियासत का मुखालिफ हूँ। पिछले 76 सालों से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। जब सियासी पार्टियां ओपोजिशन में हों तो वोट की इज्जत का नारा लगाती हैं। बानी PTI की हुकूमत के दौरान मकबूलियत कम हुई थी, आज बानी PTI की मकबूलियत है। खान अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड, जैसे लिबिया में हुआ, जैसे जो हुस्नी मुबारक को निकाला गया है। तो जब आप कोई चीज जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जब आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, उसको आप डील कहिए जो भी कहें, अगर आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम को हक नहीं देंगे उस राय का इस्तेमाल करने का, तो फिर तो डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें, इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। पाकिस्तान में आने वाले नए टैलेंट को मौका दिया जा रहा है। खुशी होती है हमारे पाकिस्तान में फ़न और फनकारी की कदर की जाती है। हमारे आर्टिस्ट मुल्क की खूबसूरत नुमाइंदगी करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन। कराची के इलाके आराम बाग के करीब इमारत में आतिशज़दगी, रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में 5 गाड़ियों, 1 स्नार्कल और बाउसर ने हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी, तर्जुमान रेस्क्यू। और धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस। कराची के इलाके आराम बाग में इमारत में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी के हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं बिलाल नसीर।
जी, इस वक्त मैं आराम बाग के इलाके में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले फर्नीचर की एक दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद उसने गोदाम को भी अपने लपेट में लिया था। मेरे कैमरामैन हारून ज़्यादा दिखाएंगे कि ये मैट्रेसेस का एक शोरूम है और उसका गोडाउन था, वहाँ पर ये आग लगी है, जिसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा गद्दे जो अंदर मौजूद थे गोदाम में वो जले हैं और उनसे इमारत में काफ़ी ज़्यादा धुआं भर गया था। तो ऊपर जो रिहायशी इमारत है उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया गया था। अब फायर ब्रिगेड की तकरीबन 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और इस वक्त कूलिंग का अमल भी जो है वो इख्तिताम पर है। हुकाम का कहना है कि लाखों रुपए मालियत के जो अंदर मैट्रेसेस थे, गद्दे थे, वो जल चुके हैं। ताहम तमाम अफराद को जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में 5 फायर टेंडर्स ने जो हिस्सा लिया है और इस वक्त जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया है और हुकाम का कहना है कि लाखों रुपए मालियत का जो गद्दे मैट्रेसेस हैं वो इसमें जले हैं। जी, फितनुल खारिज के दहशतगर्दों ने जिला लकी मरवत के इलाके कबुल खैर में 17 सिविलियंस वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक अगवा होने वाले सिविलियन वर्कर्स निहत्ते थे। फितनुल खारिज के दहशतगर्दों ने सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद वहां के मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मुख्वी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है।